Hello everyone. Business Studies Class 12th Chapter 2nd Principles of Management। टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोपाउंडेड बाय हेनरी फ्योल। उसमें 9 प्रिंसिपल्स हम लोग पहले ही समझ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। आज है 10th प्रिंसिपल, उसके बारे में बात करेंगे। ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट। यहाँ पे ऑर्डर का मीनिंग है अरेंजमेंट। जैसे हम लोग न्यूज़ में सुनते होंगे आप लोग, लॉ एंड ऑर्डर ठीक चल रहा है या लॉ एंड ऑर्डर ख़राब चल रहा है। यहाँ कंपनी में ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट। अब अरेंजमेंट किस चीज़ का है? अरेंजमेंट है थिंग्स का एंड पीपल का। जैसे आप स्कूल में हो, आपको अगर किसी टीचर से मिलना हो तो आपको पता होता है कि कौन से टीचर अभी कहाँ मिलेंगे, स्टाफ रूम कहाँ है। प्रिंसिपल से मिलना है तो प्रिंसिपल कहाँ मिलेंगे। ऑफिस में हमें काम है तो ऑफिस वाले सर, क्लर्क कहाँ मिलेंगे। फिजिक्स वाले सर कहाँ रहते हैं, उनका लैब कहाँ है, उसका जगह फिक्स है। आप इस स्कूल की बात है आपके। आप खुद अपने बहुत सारी चीज़ें आप यूज करते हैं, अपना पर्सनल चीज़ें। जैसे आप अपना बुक्स है, अपने बैग्स हैं, आपका पेन है, आपके यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म है, तो ये सब चीज़ों का अरेंजमेंट। उसी तरह बिजनेस है, कंपनी है, तो कंपनी में मेन पीपल है, स्टाफ है, वर्कर है, मशीन है, मटेरियल्स है, टूल्स है, तो इन सब का प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। मीन्स उनके रखने की एक जगह होनी चाहिए, कौन सी चीज़ कहाँ पर है, जैसे कि काम पड़े तो आप ढूंढ सको। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, सुबह सुबह उनको स्कूल जब निकलना होता है तो परेशान हो जाते हैं कि ये शूज़ नहीं मिल रहे, सॉक्स नहीं मिल रहे, तो बुक्स नहीं मिल रहे। ये क्यों? क्योंकि वो ऑर्डर नहीं है, प्रॉपर अरेंजमेंट उन चीज़ों का नहीं है, तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। टाइम भी ख़राब होता है, हो सकता है स्कूल के लिए लेट हो जाए, या कोई बुक छूट जाए, या कोई क्लास वर्क कापी छूट जाए, होमवर्क कापी छूट जाए, तो स्कूल में फिर जाएंगे, वहाँ पनिशमेंट मिलेगा, तो तमाम समस्याएं हो जाएंगे। तो इसी तरह कंपनी में भी है, बिजनेस में भी है। अब कोई एक मान लेते हैं कि मैकेनिक है, मैकेनिक का अपना जो टूल्स है, स्क्रू ड्राइवर है, प्लायर है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसका फिक्स जगह नहीं है, तो क्या होगा? वो काम पड़ेगा तो ढूंढता रह जाएगा, तो काम तो नुकसान हो जाएगा। इसीलिए फ्योल ने बताया कि ऑर्डर होना चाहिए, एक अरेंजमेंट, प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। हाँ, किसका? थिंग्स का और पीपल का। तो इसको इस तरह से हम इसको पढ़ सकते हैं। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग। हर चीज़ के लिए एक जगह फिक्स होनी चाहिए। एंड एवरीथिंग शुड बी ऑन इट्स प्लेस। और वो चीज़ काम होने के बाद फिर वापस अपने जगह पे हो जानी चाहिए, चली जानी चाहिए। जैसे अच्छा, एक आगे पढ़ लेते हैं। एंड देयर शुड बी द राइट मैन इन द राइट प्लेस। मीन्स थिंग्स के लिए भी फिक्स प्लेस होना चाहिए, और मैन के लिए भी, लोगों के लिए भी, एम्प्लॉइज़ के लिए भी राइट प्लेस होना चाहिए कि किस जगह मिलेंगे। जैसे मैंने अभी बताया था आपको, स्कूल में हर टीचर का फिक्स होता है कि किस पीरियड में कहाँ रहते हैं, या फ्री पीरियड में कहाँ रहते हैं, उनका लैब कहाँ पर है। तो ये चीज़ें हैं, तो कंपनी में ऐसा होना चाहिए। तो अच्छा, जैसे कि मान लेते हैं कि किसी टीचर की क्लास होती है, मान लीजिए क्लास पढ़ा दिया, उसका तो फिक्स है किस क्लास में होगा, किस पीरियड में। अब फ्री हुआ तो कहाँ रहते हैं, उसके लिए स्टाफ रूम होता है, तो वो भी फिक्स होना चाहिए। तो इसी तरह आपके बिजनेस में परचेज मैनेजर से मिलना है तो उनका जगह फिक्स होना चाहिए। पियून को कहाँ रहना चाहिए, उसका जगह होना चाहिए। इंजीनियर है, साइट इंचार्ज है, फाइनेंस मैनेजर है, अकाउंटेंट है, किसको कहाँ रहना है, फोरमैन कहाँ रहना है, सुपरवाइज़र की जगह कहाँ पर है, ये सब फिक्स होना चाहिए, जिससे कि जब भी ज़रूरत पड़े
तुरंत हम उनको ट्रेस कर सकें, उनसे काम ले सकें और यूज कर सकें। अदरवाइज़ अगर ये फिक्स नहीं रहेगा तो फिर पता लगा ढूंढते रहो, और बड़ी कंपनी है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तब तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। खोजते खोजते टाइम निकल जाएगा और काम तो ख़त्म हो ही नहीं पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो यह है, उसी बात को फिर से बताया दूसरे वर्ड में, अकॉर्डिंग टू फ्यूल मटेरियल एंड पीपल मस्ट बी एट फिक्स्ड प्लेसेस, वही बात है, सो दैट दे आर अवेलेबल एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड विदाउट एनी डिले। सिंपल सी बात है कि उनका जगह फिक्स होना चाहिए, जिससे कि जब उनकी ज़रूरत पड़े, दे आर अवेलेबल एज एंड हैंड रिक्वायर्ड, जब उनकी आवश्यकता हो अवेलेबल हो जाए बिना किसी देरी के। इससे फ़ायदा क्या होगा? इट विल लीड टू इंक्रीज इन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बढ़ेगी एंड प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि वेस्टेज रुक जाएगा ना, टाइम का वेस्टेज रुक जाएगा। चाहे टेंशन भी होता है, अगर कोई ढूंढे कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो माइंड में भी टेंशन होता है, तो उससे भी काम बिगड़ता है। और कोई चीज़ जब चाहेंगे तब मिलेगा तो माइंड में डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा। कूल माइंड से हम शांत मन से काम करेंगे तो ऑब्वियसली काम अच्छा होगा। एग्जाम्पल मैंने बहुत सारे बताए आपको, अभी बताया मैंने कि फोरमैन कहाँ रहना चाहिए, स्कूल का एग्जाम्पल दिया, टीचर्स के लिए, बुक्स के लिए, और फैक्ट्री है तो टूल्स कहाँ रहते हैं, ऑफिस है तो उसके लिए कंप्यूटर किस जगह पे रहना चाहिए, और रजिस्टर है, अकाउंट के बुक्स है, लेजर कहाँ है, ये सब चीज़ें कहाँ हैं, ये सब का जगह फिक्स होना चाहिए। तो वैसे बहुत सारे एग्जांपल आप दे सकते हो, बस इसका सिंपल सा इतना ही इस प्रिंसिपल का कहना है कि जगह फिक्स रहने से क्या होगा, हमारा बहुत सारा टाइम बच जाएगा, बहुत सारा टेंशन से हम फ्री रहेंगे और हमारे काम स्मूथली चलता रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट प्रिंसिपल है 11th है इक्विटी, जो फ्यूल ने बताया था। इक्विटी, इक्विटी से मीन्स यहाँ पे हम कह सकते हैं इक्वालिटी, इक्वालिटी है। यहाँ पे वर्कर हैं, एम्प्लॉइज हैं, उनके साथ जो डीलिंग होती है, उनके साथ जो ट्रीटमेंट करते हैं उनके सुपीरियर्स, मैनेजर्स, वो उसमें जस्टिस होना चाहिए, उसमें काइंडनेस होना चाहिए, उसमें इक्विटी होना चाहिए, जिससे कि उनके साथ बिहेव अच्छा होना चाहिए, जिससे कि वो काम अच्छे से कर सके। देयर शुड बी जस्टिस एंड काइंडनेस वाइल डीलिंग विद द एम्प्लॉइज एंड वर्कर। जस्टिस होना चाहिए, काइंडनेस होना चाहिए, मीन्स शुड नॉट बी एनी बायस और डिस्क्रिमिनेशन, उनके साथ कोई बायस नहीं होना चाहिए, फेवर नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं होना चाहिए, भाई वो तो है उस कास्ट का है या उसका ये है, और जेंट्स है, लेडीज़ है, और रिलीजन है, लैंग्वेज है, नेशनलिटी किसी दूसरे कंट्री का है, तो इस तरह से इसके बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। क्योंकि अगर आप डिस्क्रिमिनेशन हम करेंगे इस तरह से तो सीधे सीधे क्या होगा कि परफॉर्मेंस ख़राब होगा, प्रोडक्टिविटी कम होगी, एफिशिएंसी कम होगी, फिर गोल अचीव नहीं हो पाएगा एफिशिएंटली एंड इफ़ेक्टिवली। तो ये एक फ्यूल का कहना है कि जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, उनके साथ हमें फेयर डीलिंग करनी चाहिए। अगर कोई लेजी एम्प्लॉई है, लापरवाह, केयरलेस है, तो अगर स्ट्रिक्ट होना है तो हो सकते हैं, होना भी चाहिए स्ट्रिक्ट, लेकिन ऐसा नहीं कि एक लेजी है तो उसके साथ स्ट्रिक्ट हो गया, दूसरा वही लापरवाही करे तो उसको साथ हम इग्नोर कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर पनिशमेंट है, स्ट्रिक्टनेस है, तो सबके लिए सेम होना चाहिए। और इसी तरह से सैलरी वगैरह है, जैसे सैलरी हम दे रहे हैं, सेम पोस्ट है, सेम क्वालिफ़िकेशन है, सेम एक्सपीरियंस है, सेम परफॉर्मेंस है, सैलरी भी सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अलग अलग कर दें। तो इस तरह से बताया, इक्विटी का ये मीनिंग हुआ। तो इनफैक्ट इसमें एक फोकस क्या है, बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स। इस प्रिंसिपल का मेन फोकस किस पे है, ऑन द बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स। मैनेजर्स का बिहेवियर कैसा होगा एम्प्लॉइज़ के प्रति, वर्कर के प्रति, और बिहेवियर ऐसा होना चाहिए जो वर्कर से एम्प्लॉइज है वो अच्छा फील कर सके, वो मोटिवेट हो सके, ताकि वो लॉयल्टी से काम कर सके, और रिलेशन अच्छा हो वर्कर और मैनेजमेंट के बीच। और जब रिलेशन अच्छा होगा, एम्प्लॉइज सेटिस्फाइड होंगे, तो फिर वो अपनी फुल कैपेसिटी के साथ
कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस में, ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करने में। और रही बात एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल ये है, आप इस तरह से लिख सकते हो, ऑल एम्प्लॉयज एट अ पर्टिकुलर जॉब। एक पर्टिकुलर जॉब है, पोस्ट है, उसमें जितने भी एम्प्लॉयज हैं तो उनका अगर सेम क्वालिफ़िकेशन है, सेम एक्सपीरियंस है, तो उनका सैलरी भी सेम ही मिलना चाहिए। तो इस तरह से दो प्रिंसिपल की हम बात किए। एक बात किए हम किसका, ऑर्डर का, और दूसरा हम बात किए इक्विटी का। तो एक बार हम रिकॉल करा देते हैं। ऑर्डर से मीनिंग क्या बताए कि जो भी थिंग्स हैं और जो पीपल है, मैन है, यानी मैन एंड मटेरियल, उनके लिए एक फिक्स प्लेस होना चाहिए और वो उसी प्लेस पे होनी चाहिए हमेशा। जैसे अपने कोई चीज़ है, टूल्स है, टूल्स उठाया, काम किया, फिर वापस जहाँ से उठाए थे वहीं रख दिया। ये बहुत अच्छी हैबिट है, आप अपने पर्सनल लाइफ में भी इसको आप करेंगे, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत सारा टाइम बचेगा और टेंशन फ्री हो गया, आप काम इजीली हो जाएगा। तो ये ऑर्डर प्रिंसिपल बताएं, और इसके फ़ायदे भी हैं। फ़ायदे हैं कि टाइम बचेगा और काम अच्छे से चलेगा। और इसके अगर हम नहीं फॉलो करते हैं इस प्रिंसिपल को, तो क्या होगा, फिर आपका रिसोर्सेज जो होंगे वो वेस्ट जाएंगे, टाइम वेस्ट जाएगा, एनर्जी। अब कोई सामान नहीं मिल रहा, उसको खोजने में एक एनर्जी जा रही है, कोई लगा है खोजने में, कहाँ है भाई, कहाँ है, कहाँ है, तो वेस्ट, टाइम तो वेस्ट हो ही रहा है, एनर्जी भी वेस्ट हो रही है उनको खोजने में। इसलिए ऑर्डर का होना बहुत ज़रूरी है, मीन्स फिक्स्ड प्लेस का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें दो तरह के एक्चुअली ऑर्डर है, मटेरियल ऑर्डर्स और मैन का ऑर्डर। मैन एंड मटेरियल मीन्स थिंग्स के लिए, मटेरियल के लिए, टूल्स के लिए जगह फिक्स होनी चाहिए। दूसरा बताया कि मैन, वर्कर, एम्प्लॉयज, ऑफिसर जो भी है, उनका भी जगह फिक्स होना चाहिए। किस जगह पे वो उनको काम करेंगे, या किस जगह बैठेंगे, या रिलैक्स भी करेंगे तो किस जगह पे मिलेंगे, जैसे इमरजेंसी हो, कोई काम पड़ जाए तो उनको हम ढूंढ सकें। तो दूसरा हम बताए थे इक्विटी, ये रिकॉल करा रहे, दोबारा बता रहे। इक्विटी क्या बताए थे कि सबके साथ फेयर डीलिंग होनी चाहिए। जितने भी वर्कर हैं, एम्प्लॉयज हैं, जो सुपीरियर है, वो सबके साथ अपने अंडर जो होते हैं काम करने वाले सबऑर्डिनेट, सबके साथ फेयर डीलिंग करे, जस्टिस करे, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, भेदभाव ना हो, किसी रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे, लैंग्वेज के बेस पे, जेंडर के बेस पे, या नेशनलिटी के बेस पे, इस तरह का नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस तरह करेंगे तो हम कभी भी अच्छे से काम नहीं करा सकते। और अगर हम इक्विटी रखते हैं तो वर्कर की लॉयल्टी बढ़ती है, वफादारी बढ़ती है, वो मोटिवेट होता है काम करने के लिए, अच्छा रिश्ता बनता है, एक दूसरे एम्प्लॉयज़ का आपस में भी रिश्ता अच्छा बनता है। अलग अलग कास्ट के होंगे, अलग अलग रिलीजन के होंगे, फिर भी अगर मैनेजमेंट, अगर सुपीरियर उनके साथ बराबर व्यवहार करते हैं तो वर्कर का आपस में भी अच्छा व्यवहार होगा, एक दूसरे से अच्छा रिलेशन होगा, तो एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, तो काम अच्छा होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन अगर मैनेजमेंट अगर बायस्ड है, मीन्स फेवर करता है किसी का किसी बेस पे, एक दूसरे का अलग अलग बिहेव करता है, उनके डिस्क्रिमिनेट करता है, तो एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाइड नहीं होंगे और उनका हम पूरा का पूरा फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। कंपनी की एफिशिएंसी नहीं उनकी इंक्रीज होगी, बल्कि डाउन हो जाएगी उल्टा। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके साथ जस्टिस करें और काइंड रहें, तो का मतलब ये नहीं कि हम उनको पनिश नहीं करेंगे, उनके साथ स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाएंगे। स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए, पनिशमेंट की ज़रूरत पड़े तो वो भी करेंगे, लेकिन वो सबके साथ इक्वल होना चाहिए, इक्वलिटी के साथ होना चाहिए। जैसे सेम पनिशमेंट है, सेम ऑफेंस है, सेम मिस्टेक है, तो सेम पनिशमेंट सबके लिए होना चाहिए, सभी के लिए। कह सकते हैं कि एवरी वन शुड बी इक्वल इन द आइज ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की नज़र में जो भी हैं सब बराबर हैं, अलग अलग नहीं है, अलग अलग ट्रीट नहीं करना है उनके बेस पे। और तो अगर हम इस इक्विटी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो क्या होगा, एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहेंगे, वो मोटिवेट होंगे
और अच्छा रिश्ता बनेगा। नहीं फॉलो करेंगे तो एम्प्लॉइज़ मोटिवेट नहीं होंगे काम करने के लिए, रिश्ते अच्छे नहीं होंगे, वो टेंशन में रहेंगे और खुश नहीं रहेंगे, तो जाहिर सी बात है काम अच्छे से कर ही नहीं सकते। तो ये इस तरह से 2 प्रिंसिपल आज हमने बात किया, डिस्कस किया। फेओल ने बताया था ऑर्डर और इक्विटी, 3 और बच गए हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसको आप अच्छे से पढ़िए, समझिए।